नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके आवाज़ और मैं हूं शाहिद अंसारी। बहेड़ी में जिस तरीके से चर्चा चल रही है और काफ़ी ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं टैक्स को लेकर के, आखिरकार हमारे साथ सभासद जुड़ चुके हैं ताहिर पप्पू जी। ताहिर पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी बताएंगे कि जिस तरीके से चर्चा चल रही है टैक्स को लेकर के, क्योंकि आप 2 बार सभासद हो गए, तो क्या है आखिरकार इस टैक्स का? टैक्स की मैं जो ये था, शासन से सौकर प्रणाली 2017 में लागू हो चुकी थी। 2018 में हमने एक बोर्ड की मीटिंग करके उस जो हमारे यहाँ रेट लगे थे उस रेट को आधा करने का प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास किया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो पास नहीं हो, मतलब उस पर काम नहीं हो पाया। उसके बाद सौकर प्रणाली के तहत जो हमारे यहाँ रेट हैं वो औला नगर पालिका के और दूसरी नगर पालिकाओं के आधार हिसाब से ज़्यादा है। हमने बहुत कोशिश की, हमने यहाँ धरना भी दिया नगर पालिका परिषद में। एक जानकारी जाएंगे कि जिस तरीके से टैक्स को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 2017 में तो लागू किया था शासन द्वारा, जबकि सुपर सीट जी चाहिए। ये सच है, सुपर सीट के दौरान ये लागू हुआ था। फिर अगली चेयरमैनी जब आती है, आप सभासद बनते हैं, तो सभासदों द्वारा क्या इसका विरोध किया गया? असल में हुआ ये था कि चुनाव के टाइम पे, जब चुनाव आया, चुनाव के टाइम पे सुपर सीट हुआ। सुपर सीट में ये शासन ने लागू कर दिया। उस दौरान शासन ने अपनी नोटिफिकेशन निकलवाया अखबारों में, लेकिन क्योंकि हम लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने चुनाव में लड़ने के दौरान चुनाव में मस्त थे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। आपत्ति न होने के कारण ये सौकर प्रणाली बहेड़ी के अंदर लागू हो गई, जिसमें टैक्स की मात्रा बहुत अधिक है। देखिए 2018 की एक मीटिंग में हमने इस प्रस्ताव पे पूरे 5 साल इस चीज का आप लोगों ने विरोध किया, लेकिन सरकार द्वारा टैक्स को कम नहीं किया गया। क्या ये चीज जानना चाहेंगे? पूर्व चेयरमैन, पिछली चेयरमैन में जिस तरीके से सभासदों ने विरोध किया था, क्या चेयरमैन ने भी विरोध किया उसका? चेयरमैन ने भी विरोध किया, चेयरमैन ने भी अपने हस्ताक्षर किए उस मीटिंग में, और इसको जो है शासन तक लेके गए, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। पूर्व चेयरमैनी में इस टैक्स को वसूला भी गया था। जब वसूला गया था तो अब चेयरमैनी में कम कैसे हो गया? वसूला क्या था? वसूला इसलिए क्या था कि सौकर प्रणाली लागू हो चुकी थी 2017 में। अब 2017 में सौकर प्रणाली जो लागू हुई थी उसमें जो हमारा टैक्स लगा था वो अधिक मात्रा में था। हमने कोशिश की पिछले बोर्ड में भी, लेकिन नहीं हो पाया। इस बोर्ड में भी हमने नगर पालिका के अंदर धरना भी दिया, लेकिन ये शासन का काम है कि ये जो कम कर सकते हैं, इस टैक्स को गवर्नर के द्वारा कम किया जा सकता है। हमने अपने जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनसे भी ये बात कही है, उन्होंने हमसे ये बात कही है कि हम लोग एक बार चलेंगे वहाँ पे शासन में और अपनी मांग को रखेंगे, तो हो सकता है कि ये हमें इसमें राहत मिल जाए। भाई हम चाहते हैं कि बहेड़ी की जनता पे ज़्यादा टैक्स ना पड़े, जो दूसरी नगर पालिकाओं के अंदर है उसके आधार पर हमारे यहाँ कम से कम टैक्स होना चाहिए। जिस तरीके से अफवाह हो रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं, उन अफवाहों पर क्या? ये अफवाहें हैं, खाली मात्र हैं, ये राजनीतिक अफवाहें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। टैक्स के बगैर तो सरकार नहीं चलती है, टैक्स तो हम सबको देना ही है, लेकिन टैक्स का मायना ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स हमसे वसूला जाए। सबसे ज़्यादा समस्या तो हम लोगों की है। सभासद के पास आदमी आता है, किसी चेयरमैन या किसी विधायक के पास नहीं जाता है। सभासद ही इन सब चीज़ों का सामना करता है। भाई हम भी चाहते हैं, भाई राजनीतिक आदमी का काम है विरोध करना, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, और विपक्ष का काम भी विरोध करना होता है। अगर विपक्ष विरोध नहीं कर रहा तो विपक्ष सोया हुआ है, विरोध करा जाता है, लेकिन विरोध कानून के दायरे में रहकर करा जाता है। उसको अपने लहजे को संभाल के किया जाता है। किसी का भी विरोध अगर करना है, हम चाहते हैं, हम अपने चेयरमैन से फिर एक बार मांग कर रहे हैं, जो मौजूदा चेयरमैन है रश्मि जायसवाल जी, उनसे हमारी एक डिमांड है फिर से सभी सभासदों की, मेरी तरफ से सभी सभासदों की, इस मुद्दे को लेके हमें गवर्नर साहब के पास तक जाना पड़े तो हमें लेके चलें। हम जाने को तैयार है बहेड़ी जनता के हित में। तो ये थे सभासद वार्ड नंबर 18 से ताहिर पप्पू जी, जिन्होंने बताया कि लगातार मांग कर रहे हैं, और अगर इस टैक्स को ऊपर तक जाने की बात चले, यानी कि गवर्नर तक जाने की बात अगर हो रही है, तो हम वहाँ तक जाएंगे, चेयरमैन साहब से बात करेंगे, और सभी सभासद इकट्ठा होकर के मैं चेयरमैन साहब समेत गवर्नर से बात करेंगे, और जनता के ऊपर जो टैक्स लागू किया गया है उसको कम कराएंगे। यानी कि 2017 में सुपर सीट जब थी तब ये लागू हुआ था। पूरे 5 साल टैक्स को वसूला भी गया, अब भी वसूला जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन साहब के ऊपर या किसी के ऊपर, तो ये आरोप बिल्कुल गलत बताए जा रहे हैं इनके द्वारा, क्योंकि जो पहले से ही जिस चीज़ को वसूल कर लिया गया है उसको कैसे करके कम कराएं। लेकिन इन लोगों का प्रयास जारी है, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हम और भी सभासदों से बात करेंगे। हमारे साथ में एक और सभासद जुड़ चुके हैं, वार्ड नंबर 15 से सभासद पति हैं हसन।
हाँ जी, बताएंगे कि जिस तरीके से क्षेत्र में चर्चा चल रही है लगातार टैक्स को लेकर के, उसमें आपकी वार्ड की जनता भी परेशान होगी, तो किस तरीके से देखते हैं इस टैक्स को? इस टैक्स का देखना ये है कि हम लोगों ने इसके बारे में कोशिश की। हमने बोर्ड की मीटिंग में ही प्रस्ताव पास करके दिया कि इस टैक्स को कम किया जाए, लेकिन अब तक उसको कोई भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में जब आचार संहिता लगी थी तो उसके बाद में इसमें जो था आदेश करके और इसे पास करा दिया गया। उसके बाद में जो भी चेयरमैन आए उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए टैक्स की बढ़ोतरी रही और कम नहीं हो पाया। इसलिए अब सारे लोग यही लगे हुए हैं कि जनता परेशान है, नोटिस जा रहे हैं, है फैली हुई है लोगों के अंदर कि टैक्स बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जनता को टैक्स के बारे में राहत मिल जाए। वहीं राजनीतिक लोगों का दबाव बना रहे हैं कि इस चेयरमैनी में लागू किया गया है, जबकि पिछले पूर्व में लगातार टैक्स को वसूल किया गया था। क्या अब ऐसा संभव है? उन लोगों के जो आरोप है क्या वो सही है? न इस चेयरमैनी में नहीं लगा। ये 2017 में जब आचार संहिता लगी थी तभी ये अधिकारियों ने पास किया था और उसके बाद में शासन में भेज के इसे पास करा दिया गया था। अब आगे सभासद क्या कर रहे हैं? आगे सभासद इसमें बराबर कोशिश में लगे हुए हैं। सभासदों ने बोर्ड की मीटिंग में भी पास किया कि टैक्स को आधा किया जाए। उसके बाद में शासन ने भी लिख के भेजा। सभासद लगातार इसी प्रयास में लगे हैं कि कहीं से जनता को सुकून मिले, ताकि हमें किसी ने चुना है तो हम जनता के लिए सहयोग कर सकें और कहीं से राहत का सबब बना सकें। तो ये थे 15 से सभासद की पसंद। और भी हमारे साथ सभासद जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। वार्ड नंबर 10 से नसीम अहमद जी, बताएंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं इस टैक्स को जो लागू किया गया है बहेड़ी के लिए? बहेड़ी में नहीं, जबकि सब में शासन ने लागू किया है, लेकिन बहेड़ी में इसको लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है। ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा दरों पर तय किया गया है। सभासद इसमें आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, सन 2017 में जब हमारा इलेक्शन नहीं हुआ था, हम पहला इलेक्शन जीत के आए थे, उससे पहले जब सुपर सीट रही होगी, सुपर सीट का मतलब होता है जब आचार संहिता लगी है, उस समय में ये टैक्स जो है शासन द्वारा लागू किया गया। उसके बाद में जब हम 2018-22 जनवरी के आसपास जब हम लोगों की मीटिंग हुई, हमने बोर्ड की पहली ही मीटिंग में सारे बोर्ड ने एक साथ जो है हमने उस बोर्ड में ये प्रस्ताव रखा कि जो टैक्स है उसको आधा कर दिया जाए, जिसपे बोर्ड की प्रस्तावित जो बोर्ड कॉपी होती है वो शासन को जा चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई किस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा जो नोटिस वगैरह का भय फैला हुआ है शहर के अंदर, वो ये है कि जैसे नगर पालिका की सीमा के अंदर जो लोग भी रहते हैं, उस पर नगर पालिका जो अपनी मूल सुविधाएं देती है, पानी देती है, रोड देती है, उस पर ये चाहती है कि हमें टैक्स भी मिलना चाहिए। लेकिन यह है कि हमारा जो एरिया है, हमारे जो बहेड़ी शहर है, उसमें कुछ ऐसा एरिया है जो बहुत गरीब है, तो उसको कहीं ना कहीं हम ये चाहेंगे कि भाई कम से कम टैक्स करके अगर उन लोगों के मकान दर्ज कर दिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए हमने यो मैम चेयरमैन के साथ भी पिछले अभी जनवरी-फरवरी में मीटिंग भी की थी। उस पर हमने ये भी कहा था अगर यहाँ से लेके जहाँ तक भी चलना हो, हम सारा बोर्ड आपके साथ चलने को तैयार हैं, और उन्होंने उस पर आश्वासन भी दिया था कि हम सब लोग मिलकर जो है इस टैक्स के लिए कहीं ना कहीं चलेंगे और इसको कम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें ये देखा जाए कि चेयरमैन साहब के द्वारा और सभासदों द्वारा लगातार इसको आवाज उठाई जाएगी, कोशिश है जारी की लगातार जनता जब को से इस टैक्स की बात सामने आई है, जबकि टैक्स ही कोई नया नहीं है, ये टैक्स 2017 से लगा हुआ है। और 2017 के बाद तो जैसे मान लो किसी को भी जरूरत है अगर अपना मकान दर्ज कराने की, उसे अपना टैक्स जमा करना है, तो उसका वही टैक्स अब तक जमा हो रहा था। आपको लगता है गुड न्यूज मिल सकती है जनता को? बिल्कुल, अगर प्रयास लगातार रहेगा तो हो सकता है कि, क्योंकि ये गजट बन चुका है, शासन द्वारा इसको जो है गजट बना दिया गया है, तो ये ऐसे आसान तो नहीं है। इसके लिए गवर्नर तक कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ी, तभी ये आधा हो सकता है। ऐसे भी लेकर देखा जाता हूँ जी जी जी, कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे जो मोहल्ला शेखुपुर है, मान लो शेखुपुर है, मोहम्मदपुर है और आपका शेरनगर है, इधर इस्लाम नगर है, जो कुछ ऐसे बाहरी क्षेत्र हैं जो बहुत ही गरीब बस्तियां हैं, जिनको टैक्स के दायरे में कहीं ना कहीं उनको रियायत के तौर पे जो है उनको दर्ज करना चाहिए। अगर कहीं टैक्स मान लो कोई गरीब है और उसको आपको दर्ज ही करना है तो 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी मिनिमम हो सके वो उसको टैक्स जो है कहीं ना कहीं उन पर लगाना चाहिए। किसी पे कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाना चाहिए जिससे वो कहीं ना कहीं उसको जो है उसको ये लगे कि मेरे ऊपर ये मार पड़ रही है। बाकी हम अपने वार्ड के साथ लगे हुए हैं, अगर किसी का नोटिस आता है उसका भी हम देखेंगे। और रही बात टैक्स की, तो टैक्स जो है जो मिनिमम वाला है वही लगेगा, वही हम करते हैं। सारे सभासद एक साथ लगे हुए हैं या कुछ सारे नहीं, कोई किसी तरीके का मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सारे सभासदों ने, हमारे पास वीडियो भी, एप्लीकेशन भी है, जो हमने जनवरी-फरवरी में जैसे ही इन्होंने ये कहा था कि नया वाला टैक्स लगेगा, हम सारे लोगों ने उस पर धरना भी दिया था। एचएम साहब से मुलाकात की थी और हमने अपनी ईओ साहब और चेयरमैन साहिबा से दोनों से मुलाकात करके हमने कहा था अगर लखनऊ भी चलना पड़ेगा हम सब चलने को तैयार हैं। और पूरे 5 साल टैक्स को वसूला गया पूर्व में, अब भी वसूला जा रहा है, जो भी मिल रहा है, आगे नोटिस जा रहे हैं। अब आखिरकार
7 साल का अरसा गुजरने के बाद में याद आ रही है लोगों को कि टैक्स लागू हुआ है। देखिए, ये जो टैक्स शासन द्वारा लागू किया गया ये हमारे से भी पहले का है, क्योंकि 2017 में जब हम मेंबर भी नहीं बने थे, उससे पहले शासन ने जो है आदेश करके ये नगर पालिकाओं में लागू करा दिया था जब मेंबर चेयरमैन नहीं थे। उसके बाद हम लोगों को जो जानकारी जहाँ मिली तो हमने हमेशा उसको कम करने के लिए कोशिश की है लगातार, और आज भी हमारा प्रयास जारी है। अगर नगर पालिका इसको किसी भी एंगल से अगर कम कर सकती है तो सारा बोर्ड जो है अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब के साथ खड़ा हुआ है। वो जहाँ कहेंगे हम वहाँ चलने को तैयार है, वहाँ हम जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर ये टैक्स कम होता है तो हम बिल्कुल साथ हैं जनता। तो ये थे वार्ड नंबर 10 से सभासद। हमने दिखाया आपको सभासदों के द्वारा जो मुंहजबानी है, किस तरीके से बताया है सभासदों ने, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ये लगातार। और लोग आरोप तो तरह तरह लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को किस तरीके से देखा जा रहा है, पब्लिक कैसे देख रही है, और आगे प्रयास कर रहे हैं सभासद की किसी भी हद तक जाना पड़े, जनता को गुड न्यूज़ देंगे कि टैक्स कम हो। देखना होगा आखिरकार इन सभासदों की बात ऊपर तक पहुंचेगी या नहीं। मैं एसके आवाज़ से शाहिद इंसान।